CHSL की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, तो उसका बैच भी हमने बिना डिले की स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम परसेंटेज स्टार्ट किया हमने, और वो परसेंटेज आगे कंटिन्यू करने वाला हूं मैं इस क्लास में। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की अमेजिंग वीडियोस में आप सभी के लिए लाता रहता हूं। देखिए, मैंने अभी तक आपको परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया था। पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस किए थे मेरी फर्स्ट क्लास में। उसके बाद मेरी सेकंड क्लास में आपको मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, और ये थर्ड क्लास भी हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होने वाली। बहुत शानदार क्लास है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पूरा कोर्स हमारा पढ़ना है। SSC CHSL के एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट कोर्स मैं आपको करवाऊंगा। याद रखना, पूरा मैथ्स का मैथ्स कोर्स होगा इस चैनल पे, बिल्कुल डिले मत करना। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हो सभी वीडियोस डली हुई है, इन्हें भी आप देख सकते हो। SSC CGL का जो कोर्स अभी फ्रीली मैंने कंटेंट अवेलेबल किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया हुआ है, तो आप उसे भी पढ़ सकते हो। शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया मैंने। और अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो, फ्री में टेस्ट सीरीज अगर आप लगाना चाहते हो, तो उसके लिए हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। ठीक है, देखिए, तो 16 क्वेश्चन तक मैं कल तक आपको कंप्लीट करा चुका था। अब थोड़े बढ़ते हैं अपने हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए, समझिए क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है पहले, कि देखिए, निधि ने गणित में 62, अंग्रेजी में 70%, विज्ञान में 74% अंक प्राप्त किए। सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए ताकि उसे कुल 68% अंक मिले। कितने? 68% मिलेंगे। एक सेकेंड, हो सकता है ये शायद परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, शायद ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 62%, 70% एंड निधि ने गणित में 62%, अंग्रेजी में 70%, विज्ञान में 74% अंक प्राप्त किए। सामाजिक विज्ञान में उसे कितने अंक स्कोर करना चाहिए ताकि उसे कुल 68% प्राप्त हो। देखिए, तो तरीका देखिए, सबसे पहले क्या होने वाला है। देखिए, मैंने बताया कि उसने मैथ में कितने लिए, 62%। उसके इंग्लिश में कितने आए, मैंने कहा सर 70%। साइंस में कितने आया, 74%। अब वो पूछ रहा है कि बताइए सर SST में कितना स्कोर करे ताकि ओवरऑल मेरा 68% उसकी बन जाए एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली डेविएशन देखना है। अगर डेविएशन जब 0 बन जाए, उतने SST के मार्क्स होंगे। तो ये परसेंटेज का SST वाला कॉन्सेप्ट है, डेविएशन वाला। तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, मैंने ये देखा 62 68 से कितना कम है, मैंने देखा सर ये -6 है। ये वाला देखा मैंने तो +2 था, और जब मैंने ये वाला देखा तो पता चला कि इस +6 था। मैंने कहा ये +6, ये -6, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। ये +2 है, अगर ये वाला -2 हुआ तो डेविएशन 0 हो जाएगा। ये +2, ये -2 होना चाहिए। तो 68 से -2 करोगे तो अब ये 66 आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर वो 66 मार्क्स लाता है, किसमें? अगर वो 66 मार्क्स लाता है SST में, तो उसकी ओवरऑल परसेंटेज 68% आएगी। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा परसेंटेज लाना है एग्जामिनेशन निकालने के लिए। CHSL का कंप्लीट पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो उसके लिए आप भी वीडियोस दे सकते हो मेरी, जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड की हुई है। आप जाओगे यूट्यूब चैनल पर, आपको रिसेंट अपलोडेड में वीडियो दिख जाएगी। उसमें मैंने आपको CHSL का जो चेंज्ड सिलेबस है, अब आप जानते हो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था SSC CHSL का, अब वो बंद कर दिया है। अब हमारा Tier 2 में CGL की तरह एक एग्जाम कंडक्ट होगा, MCQ टाइप, आपको वो देना है, और सी के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। केवल क्वालिफाइड इन नेचर बन चुका है अपना Tier 1। ठीक है, तो उसका फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई संबंध नहीं है, केवल आपको क्वालिफाई करना है Tier 2 में उसे पहुंचने के लिए। ठीक, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% इक्वल टू 1020 का x%, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करना है कि किस बीच में x की वैल्यू है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, समझिए 35% निकालना है मुझे। देखिए 400 का 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 1/4। तो आप 400 का 1/4 निकालिए तो कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100। प्लस मैंने किया
1260 का 35%, 35% का मतलब क्या होता है 7/20, कितना होता है 7/20। आपको पता है, देखिए आपको नहीं पता तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 7 20, 5 से 100 कटता है तो 20 आएगा, ठीक है। अब इस 20 से इसे काट दीजिए, कितना आएगा, दो छंग 12 और दो तिये 6, दो छंग 0 0 कट ही जाएगा, दो छंग 12 दो तिये 6 आ जाता है मेरा। अब आपको 63 में 7 का मल्टीप्लाई कर देना, क्या करोगे 7 का मल्टीप्लाई तो 7 तिये 21 आया, एक 2 ऊपर गया तो 6 7 42 और 2 44 441 आ जाता है मेरा ये, प्लस 800 का 27%, तो 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, जब भी परसेंट दे रखा हो तो आपको सिंपली 2 जीरो कट कर देना है, ठीक है। और 18 का मल्टीप्लाई आपको 27 करना है, तो 18 7 126 आएगा, 7 5 126, 18 7 126, 6 12 ऊपर गया तो 18 2 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48, 486 आ गया। और इक्वल में 10 20 प्लस x आ गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली इन दोनों को, इन सभी को ऐड कर देना है आपको। तो देखिए 6 और 1 7, 8 और 4 12, 2 हासिल किए 1 आया, तो 5 और 4 9 और 1 10, ये 1027 आया, ये 1020 आया। तो मुझे x की वैल्यू पता चल गई कि 1020 है, सॉरी 1020 प्लस x, तो मुझे x का मान पता चल गया 7 आ गया। अब देखिए 7 तो आ गया, मैं वैसे डायरेक्टली प्रिडिक्ट भी कर सकता आंसर था, कैसे मेथड से प्रिडिक्ट कर सकते थे, जैसे कि आप डिजिट सम देख लेते या फिर लास्ट डिजिट देख लेते, लेकिन यह बात उसने एग्जैक्ट आंसर नहीं देखा, उसने दे रखी है रेंज। क्या दे रखी है उसने, रेंज। कि आप ये बताइए कि आपको तो पता है आंसर इतना है, लेकिन ये बताइए कि किस बीच में। मैंने कहा सर 6 के 10 के बीच में 7 आता है, तो मेरा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर ए, मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट आपके मन में रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे इसी वीडियो के। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए कि यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% प्राप्त बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x% 780 के x-10% से कितना अधिक है। लेवल अच्छा है, आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए अगर आप देखिए आप एसएससी सीएचएससी की तैयारी कर रहे हो और उसके प्रीवियस ईयर के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं इसी चैनल पर प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, जल्द ही सीरीज स्टार्ट होने वाली है सीएचएसएल की, ठीक है। देखिए 110 को x% कम करने पर, देखिए 110 लिखा मैंने और इसको x% कम किया। x% कम करने का मतलब क्या होता है, 100 माइनस का x% इक्वल 50 को x% बढ़ाने के इक्वल है, 50 को x% इक्वल है, 50 को x% बढ़ाने के इक्वल है। देखिए देखिए 110 100 50 गुणा 100 दोनों का डिफरेंस आएगा, तो 110 में से 50 गया तो 60 आएगा, और 60 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। इक्वल में x का मान बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट, 110 और 50 कितना आया 60, 60 के आगे 2 जीरो लगाई मैंने, ठीक है। और 10x और सॉरी 110 और 50 कितना होता है 160, कितना होता है 160। एक जीरो से मैंने एक जीरो काटा और 16 से काटा तो कितना कट जाएगा, 16 से 16 दूनी 32, 16 तीय 48। एक सेकेंड में से 8 से काट के देख लेता हूँ, 8 7 56, 8 8 दूनी 16 और 8 7 56, 8 पंजा 40, 75/2 मतलब कि कितना आएगा 37.5%। कितना आएगा 37.5%। 75 में 2 का भाग दो तो 2 3 6, 1 2 7 14.5%। कितना आ गया, मतलब कि मुझे ये पता चल गया कि x का जो मान है वो 37.5% है। अगर मेरे से क्वेश्चन पूछता वो कितना परसेंट, तो मैं कह देता 37.5%। लेकिन अभी वो रुका नहीं है, समझो अभी वो रुका नहीं है, अभी वो आगे बढ़ता है। तो आप इस स्टेप को नोट डाउन कर लीजिए अपने फेयर में, जो भी आप लेके बैठे हो इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। आप देखिए पहली स्टेप मुझे x की वैल्यू पता चल गई, दूसरी स्टेप में बढ़ते हैं अपने। दूसरी स्टेप क्या कहती है अपनी, क्वेश्चन अच्छा है, कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है। अब देखिए 650 का x%, पहले आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता देता हूं। देखिए अगर 1/8 का मान 12.5% होता है, 12.5% होता है 1/8 का मान, तो मैं आपको बता दूं कि 3/8 का मान होता है 37.5%, ठीक है। आपको याद होना चाहिए अच्छे से ये मान 37.5%, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए 650 का 3/8
देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब भी बात वृद्धि और कमी की पूछा कि कितना अधिक है कितना कम है, तो हमेशा रेशो लीजिए, सिंप्लीफाइड वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। कितना हो जाएगा? 27.5। अब ये 780 मुझे लिखना है। इसका x माइनस 10%, बताइए x माइनस 10% कितना होगा? मैंने कहा सर अगर मैं 37 में से 10 घटा दूं तो कितना आएगा? 27.5%। तो 27.5 मैंने लिखा और बटे में 100 लिख दिया, क्योंकि परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। अब मैंने ये समझ गया। मैं ये क्या पूछ रहा है? किससे कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, मतलब इससे ये कितना अधिक है, मुझे ये बताना है। तो देखिए अभी तो आप बता नहीं पाओगे। देखिए अभी तो आप बता नहीं पाओगे, तो आपको जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए मैंने कहा कि सर सबसे पहले तो मैं इससे हटा दूं तो ये नीचे जीरो आ जाएगी। और एक और चीज़ दिख रही थी मुझे, ए जीरो से ये जीरो काटना। ठीक है, और एक चीज़ और दिख गई मुझे, क्या? 13 पंजा 65 और 13 छंग 78। ठीक है, देखिए 25 से काट देता हूँ उसे मैं। 25 दूनी 25 से कम 25, और 2 इधर आया तो 25 से कम 25 ही आ गया। अब 25 से ये काटा तो कितना आएगा? 25 चौक 100 और 0 11/40 आ गया। ठीक है, अभी भी आप काट सकते हो इसे। देखिए ये 8 है, 8 से 40 कट जाएगा, कितनी बार में आएगा? 5 बार में। ठीक है, अब आप देखिए 3 से अभी भी ये कट जाएगा 6, 3 से 2 बार में कट गया। ये नीचे 5 दे रखा है, ऊपर 5 दे रखा है, तो 5 25 इधर आ गया ये 25। रेशो 11 दूनी 22, ये आ गया 22 रेशो 25। अब समझिए मैंने आपको सिंप्लीफाइड रेशो बता दिया। अगर आप इसे खुद से करते तो हो सकता है आप पहले 650 का x% अलग निकालते, 780 का x माइनस 10% अलग निकालते, फिर देखते कि कौन कितना अधिक या जाता है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए ये 22 से कितना ज्यादा है? मैंने कहा सर ये 3 ज्यादा है। कितना? 3 ज्यादा है, और बटे में 22 है, गुणा में मैंने 100 किया। ठीक है, तरीके बहुत हैं, एक अच्छा तरीका बताता हूं। देखिए क्या क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? 3/11 गुणा 100 और इसका आधा, ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। मैंने क्या किया? 11 दूनी 22, दो ही तो अलग किया है बस। देखिए, और 3/11 का मान कितना? और देखिए 1/11 का मान होता है 9.09, तो 3/11 का मान कितना होगा? 3/11 का मान होगा 3 हम 27.27%। 27.27%। ये किसका मान है? 3 का। 3 का मान है ये 27.27%। ठीक है, ये है 27.27%। अब आपको इसे जस्ट 2 से सिंप्लीफाई कर देना है। 2 से आप किसे काटोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, एक आया तो 2 छंग 12, 13.6% मेरा आंसर आ जाता है। अगर वो मुझसे एक्यूरेट पूछता तो भी मैं उसे बता देता कि 13.6 आंसर है। किस्मत से 13.6 के इक्वल 14% है। उसने क्लियर बोल दिया कि निकटतम बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना, बहुत तगड़े लेवल का क्वेश्चन था ये, अच्छा लेवल था इस क्वेश्चन का। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं है, तगड़ा लेवल का क्वेश्चन था ये। टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो होते हैं, आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे बिल्कुल, और तरीका बिल्कुल शानदार होगा। आप बस आपके इसके लिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। देखिए रबी परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये क्या पूछ रहा है? इसने मेरे से एक लाइन बोली, क्या 72% का मान 360 है, तो 100% का मान कितना होगा? क्या समझिए, उसने बोला कि उसने 72% अंक ज्ञात कीजिए, परसेंट में बता दी, पर उसने रियल वैल्यू भी बता दी कि उसने 360 अंक प्राप्त किए। तो मैं तो समझ गया कि 72% का मतलब 360 होता है। 72% का मतलब अगर 360 है तो 100% का मतलब कितना होगा? देखिए अगर 72% का मतलब 360 है तो 100% का मतलब क्या होता है? और मैं पढ़ा भी जानता हूँ कि 36 दूनी 72 होते हैं। कितने होते हैं? 36 दूनी 72। और 2 से मैं इस जीरो को भी काटना जानता हूँ, 2 पंजा 10 और 5 गुणा 100, 500 मेरा आंसर आ जाता है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, 500 बिल्कुल सिंप्लीफाई में। अपना परसेंटेज खत्म होने वाला है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी कराऊंगा। अभी तो 20 क्वेश्चन हुए, अभी तो चलेगा ये चैप्टर बिल्कुल, जब तक आप सीख नहीं जाओ अच्छे से परसेंटेज, इतना कि आप एग्जाम में न करना। तो ठीक है,
देखिए आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप परसेंटेज का टेस्ट देना चाहते हैं फ्री में, तो आप मेरी एप्लीकेशन आईटी गवर्नमेंट ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। मैं वहां आपको फ्री टेस्ट लेने वाला हूं, जो परसेंटेज मैं यहाँ करा रहा हूं इसका, ठीक है। आपको बस इस बात का याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ चाहते हो, जो रिटर्न मैंने लिखी हुई है, ये सब लिखा हुआ चाहते हो, तो उसके लिए टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाना। 21 देखिए, यदि बाय के एक चौथाई के 30% का 2.5 गुणा का मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x बाय से कितना परसेंट कम अथवा अधिक है। इसके लिए कुछ नहीं करना, समझिए, इसके लिए कुछ नहीं करना, जस्ट एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू को इक्वल रख दीजिए और x और y के मान निकाल लेना है आपको, ठीक है। समझ गए, x और y के मान निकाल लेना है, दोनों को इक्वल रखा है, एक मान को दूसरे मान के इक्वल रखना है और डायरेक्ट आपको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, करके दिखाता हूं। यदि बाय के एक चौथाई की 30%, यदि बाय का एक चौथाई का 30%, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, 30% का 2.5 गुना, 2.5 गुना x के आधे के 25% के बराबर, 25% मतलब कि 1/4। बस आपको ये कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने कहा सर 4 से मैं इस 4 को काट देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से मैं यहाँ एक 0 लगा लेता हूँ, कट गया ना, 25 चौक 100 आ गया, ठीक है। और 2 से ये कटा तो 2 आ गया, ठीक है। मतलब बाय का मान 2 और x का मान 3। ये रिलेशन मैं जानता हूँ, मतलब कि x और बाय का अनुपात कितना आ गया, x का मान 3 और y का 2 आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है, देखिए x y से कितना परसेंट अधिक है। x बाय से आपको याद रखना है कि किससे कह रहा है, वो किससे कह रहा है, बाय से, तो बाय बटे में आएगा कितना अधिक है। मैंने कहा सर 1 अधिक है, कितना, 1/2, और 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू हर कोई जानता है कि 50% होती है। और साइन प्लस का आया था, ठीक है, साइन प्लस का आया था क्योंकि 2 से 3 1 ज्यादा है, तो 1/2 और 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 50%, तो मेरा आंसर आ जाता है 50%, ठीक है। तो x y से 50% ज्यादा था। आपको आशा करता हूं समझ में आ गया हो, तो क्वेश्चन शानदार था ये वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले। कितने, 300 अंकों की एक परीक्षा हुई और उसमें एक छात्र को 75 अंक मिले। उसके बाद देखिए कि अगर उसने 6 और अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य परसेंट प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत बताइए। ये है पास फेल वाला कॉन्सेप्ट। क्या है ये, पास फेल वाला कॉन्सेप्ट, कितने पे फाइल और कितने पे पास हुई। देखिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए मैंने कहा 300 अंक की एक परीक्षा में 75 अंक मिले। मान लीजिए कि ये परीक्षा थी, और अगर मैं यहां तक पहुंच पा रहा हूं, यहां तक इस लाइन तक, तो मैं पास खिलाऊंगा, समझे ना, मैं पास खिलाऊंगा, ठीक है। उसने कहा कि 75, एक छात्र को 75 अंक मिले। कितने मिले, 6 और अंक मिलते तो बेहतर होने अवश्य। इन एन एग्जाम में 300 मार्क्स स्टूडेंट गेट 75% मार्क्स। 1 मिनट, ये 75% मार्क्स हैं, याद रखना, ये 75% मार्क्स हैं। If she scored 6 more marks, she would have attained passing percentage. What is the passing percentage? एक सेकंड होना, क्या कह रहा है कि in an exam of 300 marks, a student get 75% marks. If she had scored 6 more, एक सेकंड, 75 और 6 81, 81/300, 370, हाँ आ गया समझ में। इंग्लिश में मिस्टेक है, क्या इंग्लिश में मिस्टेक है, इंग्लिश में ये परसेंटेज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, परसेंटेज नहीं होगा, 75 मार्क्स ये। देखिए अब उसने क्या कहा कि 300 नंबर की परीक्षा थी, उसमें वो 75 अंक लाया। कितने लाया, 75 अंक लाया। अब वो कह रहा है अगर उसके 6 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता, मतलब 75 तक वो पहुंच गया, और उसे पास तक पहुंचने के लिए 6 और लाना थे, 6 और, ठीक है। देखिए 75 वो ला रहा था, 6 और ले आता तो कितने ले आता, 81। अब उसने कह दिया कि अगर वो 81 नंबर ले आता तो वो पास हो जाता। क्या कह दिया, अगर वो 81 नंबर ले आता तो वो पास हो जाता। मुझे पासिंग परसेंटेज चाहिए, तो पासिंग परसेंटेज के लिए आप जानते हो कि आपको पास कितने हुए, 81, और टोटल का पेपर कितना था,
300 नंबर का पेपर था, गुणा में 100 किया परसेंटेज निकालने के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल करोगे, 3 से 81 करोगे तो 27 बार में आ जाएगा। मतलब कि 27% से वो पास हो जाता। अगर बात मैं परसेंटेज की करूँ तो, नंबर की बताऊँ तो वो 81 नंबर से पास हो जाता, और परसेंट की बात करूँ तो उसे 27% चाहिए पास होने के लिए उस एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग धर्मादाय संस्था को दान कर देता है, ठीक है। शेष राशि को क्रम से 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है, ठीक है। दे दिया 30% भाग उसने एक धर्मार्थ संस्था को दे दिया, शेष बचा उसका 30% और 25% भाग पत्नी और बेटे को दे दिया। फिर बाकी धनराशि वह अपनी बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित कर देता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिले। उस आदमी की कुल संपत्ति कितनी थी, देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है बस, बाकी कुछ नहीं है, अच्छे से करना है आपको। देखिए तरीका बताता हूँ आपको। पहले तो देखिए, इस टाइप को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तो आप चेन रूल बनाते जाइए, ठीक है। क्या आप चेन रूल और चेन रूल बनाते जाइए। आपको पता करना है कितना था, कितना दान किया, कितने बचे, वो तरीका। और दूसरा तरीका कि उसने एंड में क्या वैल्यू दे रखा है। उसने बोला कि सर 42 लाख बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, 42 लाख रुपए। अगर मैं 42 लाख तक पहुंच पा रहा हूँ परसेंटेज के थ्रू तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझाता हूँ कैसे। देखिए, मैंने माना कि उसके पास x रुपए थे, कुछ भी मान लो कि x उसकी राशि थी, ठीक है। उसने बोला कि देखिए 30% भाग को तो उसने संस्था को दान कर दिए। कितने कर दिए, दान कर दिए, ठीक है। अगर बताइए मेरे पास कितने 30% भाग को मैं दान कर दूं, 30% को भाग को दान कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 70% बचेगा। तो इसके पास अभी 70% रुपए बचे थे। 70% मतलब कि 7/10, ठीक है। अब उसे के पास इतने रुपए बचे हुए हैं, ठीक है। अब शेष राशि का क्रम से वह 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को दे देता। 30 और 25 उसने किसको दे दिया, अपनी पत्नी और बेटे को दे दिया। 30 और 20 50 और 55% था। देखिए, जो रुपया उसके पास बचा था उसमें से उसने 55% का दान कर दिया। कितना का दान कर दिया उसने, 55% का तो दान कर दिया। तो आप बताइए, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं 55 का दान कर देता हूं तो मेरे पास कितने बचेंगे। मैंने कहा सर 45% बचेंगे। 45% कितने बचेंगे, 45%। और 45% का मतलब क्या होता है, 5 से काटोगे तो 5 9 45 और 20 बटे में आएगा, क्योंकि परसेंट रहता है तो बटे में 100 रहता है। तो 5 9 45 और 5 से काटोगे तो 20, तो 9/20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। मतलब मुझे पता चल गया कि उसके पास अभी भी 9/20 रुपये बचे हैं। इतना अभी भी उसके पास रुपया बचा हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है इतना रुपया उसके पास बचा है। देखिए उसने क्या किया, बाकी धनराशि को वह अपनी बेटियों के बीच में समान रूप से विभाजित कर देता है। बेटियां कितनी थी उसकी बेटियां, देखिए, 1 ऑफ हिज डॉटर इज 3 डॉटर, अरे 3 डॉटर्स, 3 बेटियां थी उसकी, ठीक है। उसने क्या किया, अपनी 3 बेटियों के बीच में उसने बांट दिया। देखिए 3 बेटियों के बांट दिया, मतलब एक बेटी को कितना मिला होगा, एक बेटी को, मैंने कहा सर एक बेटी को 1/3 लाख, 1/3 भाग मिला होगा। एक बेटी को 1/3 मिला होगा। और मुझसे वो क्या पूछ रहा है कि उसे उस बेटी को 42 लाख मिले। कितने, 42 लाख। तो इस लाइन को समझने के लिए आपको दिमाग लगाना है बस, बाकी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आंसर आता है कि नहीं। देखिए मैंने कहा सर 3 से काटा, ये 3 3 9 आ गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, ये डायरेक्ट काट दिया आप। 7 छंग 42 आ गया, 6 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, और 10 और 22 100 बचा है, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। एक सेकंड, पता नहीं कहाँ एक लाइन मिस्टेक हो गई है। 7 छंग 42 आया, 3 3 9, 3 से काटा तो, एक सेकंड, 7 छंग 42, 3 से काटा 3 दूनी 6 2 आया, सही आया था। ये 10 और 20 मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ आया, 2 दूनी 4। एक सेकंड, उस आदमी की कुल संपत्ति पता करना है। उसमें से एक बेटी को, एक मिनट, क्वेश्चन में उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी, बेटियों में से 42 लाख रुपए मिलते हैं।
कितनी लाख थी? एक सेकंड, क्वेश्चन मिस्टेक है। क्योंकि आप ये बताइए, अगर उसकी बेटी को 42 लाख रुपए मिलते हैं, 42 लाख, तो उसकी संपत्ति 6, 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख क्यों हो सकती है? क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसके ऑप्शन मिस्टेक है। मैं आपको बता देता हूँ कितने थे, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ कितने थे, ऑप्शन में गलती है। ठीक है, मैंने कहाँ तक कर लिया था ये? मैंने इस 7 से इस 42 को काट दिया था तो 6 आया था, और इस 3 से, इस वाले 3 से मैंने 6 काटा तो 2 आया था, 2 लाख। और 10 और 20 बटे में था तो इधर 200 का गुणा हो जाएगा, 200। 200 तो x का मान कितना आ गया? 200 गुणा 2 मतलब कि कितना आ गया? 400 लाख। और 400 लाख था, 400 लाख का आप भाग करोगे तो 4 करोड़ आ जाएगा। कितना? 4 CR। इसका आंसर होगा 4 CR। हो सकता है कि यहाँ लाख की जगह करोड़ हो, तो ये आंसर हो सकता है 0 to 5 करोड़ रुपये उसके पास थे, ठीक है? अगर ये करोड़ में आंसर कर दिए जाए तो ये लाख की जगह करोड़ कर देते अपन। उसके पास 4 करोड़ रुपए थे, ये बात मुझे पता चल गई, ठीक है? क्योंकि देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में होता क्या है, आपको उस जगह तक जाना होता है जिस जगह के लिए वो दे रखा होता है। उसने बोला कि बेटी को 42 लाख रुपए दिए, तो आप अगर बेटी तक कैलकुलेशन करते करते अगर आप बेटी तक पहुंच गए ना, तो आप कंप्लीट उसकी वेल्थ क्या वो पता कर सकते हो। और आपके मन में हो सकता है सर वो डाउट आ रहा हो कि अलग अलग कब पता करते हैं। अलग अलग जब पता करते हैं, जब वो अलग अलग वैल्यू पूछे कि उसने बेटे को दान किया और उसकी बेटी को दान किया, दोनों का सम इतना दे रखा है, तब कंफ्यूजन होता, ठीक है? तब अपन अलग अलग करके निकालते। करवाऊंगा उस टाइप का भी कि आपको। देखिए, ये भी एक फेवरेट पैटर्न है, अच्छा क्वेश्चन है, इस अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, दूसरी संख्या को कितने परसेंट बढ़ाया जाए ताकि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए? देखिए, पहले मैं आपको 3 संख्या बता देता हूँ। पहले मैं आपको 3 संख्या बता देता हूँ कौन कौन सी थी। ये थी, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखिए क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है कि दो संख्या है, तीसरी संख्या से 40 और 80% कम। देखिए, अगर ये संख्या 100% थी, समझिए, अगर ये संख्या 100% थी, तीसरी वाली, ठीक है, किस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40 और 80% कम है, ठीक है? ये वाली 40% कम है तो ये कितनी होगी? 60% होगी। ये वाली 80% कम है तो ये कितनी रही होगी? 100 में से 80 गया तो 20%। अब मुझे पता चल गया कि पहली वाली 40% कम तीसरी से, और दूसरी वाली 80% कम। आप देख भी सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। आप देखिए, जो पहली वाली है वो 40% कम है, और जो दूसरी वाली है वो 80% कम है, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए, अब वो कह रहा है कि दूसरी संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि वो पहली के बराबर हो जाए। देखिए, अब क्या कह रहा है, देखिए, पहले तो उसने थर्ड का तो काम खत्म कर दिया, अब वो इन दोनों के बीच की बात कर रहा है। मैं इसे काट लूं? मैंने कहा सर 20 थी 60, 20 से कम 20। अब वो कह रहा क्या, दूसरी संख्या को कितना बढ़ाएं कि वो पहली के बराबर हो जाए। मैंने कहा सर अगर 2 बढ़ा दो तो हो जाएगी, 2 बढ़ा दो तो हो जाएगी। 2 ऊपर लिखना है, 2 बढ़ी है, और बेस कितना है? 1, दूसरी को बढ़ाना है इसलिए 2। गुणा में 100 करोगे, 100%, तो कितना आएगा? 200% है। ये मेरा आंसर आ जाता है 200%। मुझे पता चल गया कि 200% इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे कर सकते थे, बिल्कुल बेसिक था। बेसिकली इसमें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि कैसे कैसे सॉल्व होता है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? और आप इसकी पीडीएफ चाहते हो कंप्लीट, जो मैंने पढ़ाया उसकी रिटर्न पीडीएफ चाहते हो, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सिंपली बस नीचे दे रखी उसकी लिंक, आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कल करवाऊंगा, और आपके लिए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन। आपको इसका आंसर जो भी आए उसको कमेंट में कर देना, मैं अगली क्लास में आपसे पहले यही डिस्कस करूंगा, ठीक है? 25 नंबर क्वेश्चन, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। आशा करता हूँ ले लिया होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए, कमेंट में जल्दी से आंसर कर दीजिए कि सर इसका ये आंसर है, और जो भी कोई दिक्कत रखी हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी का क्लास को देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। धन्यवाद।